इल्लीगल इमिग्रेंट ने अमेरिका में डिपोर्ट होते वक्त प्लेन के अंदर खुद को खाना शुरू कर दिया। जी हाँ, ये कोई अफवाह नहीं है, बल्कि होमलैंड सिक्योरिटी की एक ऑफिशियल रिपोर्ट में सामने आया है। ये घटना उस टाइम की है जब ट्रम्प सरकार ने फ्लोरिडा में नया डिटेंशन सेंटर लॉन्च किया। एक ऐसा सेंटर जो मगरमच्छों और पाइथन से घिरे इलाके में बनाया गया है। ट्रम्प इसे एक कड़ा लेकिन जरूरी कदम बता रहे हैं, जबकि जो मानवाधिकार समूह है वो इसे अमानवीय कह रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि ये जो पूरी घटना है, यानी कि खुद को खाने की जो घटना सामने आई है, उसकी सच्चाई क्या है, ट्रम्प की नई इमिग्रेशन पॉलिसी कितनी सख्त है और क्या इससे भारतीय और एशियाई प्रवासियों पर असर पड़ेगा। क्योंकि ये सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि ये उस सिस्टम की तस्वीर है जो अब डर से चलता है। तो अगर आपको इसकी डिटेल जाननी है तो वीडियो को एंड तक देखना होगा, बीच में आप बिल्कुल स्किप मत करिए। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देखना शुरू कर चुके हैं एनबीटी टेक। दरअसल हाल ही में फ्लोरिडा के एक डिटेंशन सेंटर से डिपोर्टेशन के लिए ले जा रहे एक इल्लीगल इमिग्रेंट ने प्लेन में खुद को खाना शुरू कर दिया। जी हाँ, ये बात खुद होमलैंड सिक्योरिटी की जो सेक्रेटरी हैं क्रिस्टी नोएम, उन्होंने फॉक्स न्यूज को बताई है। उनका कहना था कि हमने एक कैनिबल को पकड़ा है, उसे डिपोर्ट करने ले जा रहे थे और उसने अपनी सीट पर बैठकर खुद को खाना शुरू कर दिया। हमें उसे मेडिकल इमरजेंसी में उतारना पड़ा। अब सोचिए, ऐसा व्यक्ति कौन है? क्या वाकई वो मेंटली अनस्टेबल था या फिर ज्यादा डर और मेंटल ट्रॉमा की वजह से उसने ऐसा किया है? अब देखिए, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इमिग्रेशन पर पहले ही सख्ती बढ़ा दी है। डिपोर्टेशन की जो रफ्तार है वो तेज कर दी गई है। इल्लीगल इमिग्रेंट्स को डेंजरस तक कहा जा रहा है और अब एक नया डिटेंशन सेंटर भी बना दिया गया है जो मगरमच्छों से और पाइथन से घिरा हुआ है। क्रिस्टी नोएम कहती हैं कि ऐसे मानसिक रूप से बीमार लोग हमारे बच्चों के बीच नहीं रहने चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि क्या हर इल्लीगल इमिग्रेंट को मानसिक रोगी, खतरा या फिर कैनिबल साबित करना सही है? फ्लोरिडा में एक डिटेंशन सेंटर बनाया गया है, वो भी सिर्फ 8 दिनों में। यह सेंटर 65 किलोमीटर दूर बना है, जंगलों और दलदल के बीच, जहां पर एलिगेटर्स और पाइथन्स घूमते हैं। इसमें 5000 लोगों को रखा जा सकता है। शुरुआत में 1000 डिटेनीज अगले 30 से 60 दिनों में आने वाले हैं। जो गवर्नर हैं और जो ट्रम्प है, दोनों लोगों ने मिलकर इसका इंस्पेक्शन किया और क्रिस्टी नोएम ने साफ कहा है कि जो लोग सेल्फ डिपोर्ट नहीं करेंगे उन्हें यहाँ पर बंद किया जाएगा और फिर कभी एंट्री नहीं मिलेगी। जरा सोचिए, क्या ये जगह इंसानों के रहने लायक है या फिर ये सिर्फ डर पैदा करने के लिए बनाई गई है? ट्रम्प के दौर में डिटेंशन और डिपोर्टेशन का स्केल बढ़ गया है। जब ट्रम्प ऑफिस में आए तब इमिग्रेशन डिटेंशन में करीब 40,000 लोग थे, लेकिन अब 2025 में ये संख्या बढ़कर 56,000 को पार कर चुकी है। और ये तब है जब डेमोक्रेट्स की बाइडेन सरकार को लेकर पहले ही आलोचना हो रही थी। अब ट्रम्प फिर से प्रेसिडेंट बन गए हैं और ऐसे में ये सख्त पॉलिसी लोगों को डराने का काम कर रही है। इस पूरी कहानी का इंडिया या फिर साउथ एशियन इमिग्रेंट्स पर भी असर पड़ने वाला है। कई अनडॉक्यूमेंटेड वर्कर्स कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम करते हैं, डिलीवरी बॉयज के रूप में काम करते हैं, किचन में काम करते हैं या फिर फैक्ट्री जॉब्स करते हैं। ट्रम्प की पॉलिसीज में ऐसे माइग्रेंट्स को थ्रेट की तरह देखा जा रहा है और अब उन्हें या तो खुद अमेरिका छोड़ना होगा या फिर पाइथन एलिगेटर जेल में रहना होगा। यानी इस वक्त अगर आप यूएस में अनडॉक्यूमेंटेड हैं तो आपका हर मूव लाइफ चेंजिंग हो सकता है। एक इंसान जिसने खुद को खाना शुरू कर दिया, ये सिर्फ एक केस नहीं है, बल्कि ये एक सिस्टम का सिम्टम है। एक ऐसा इमिग्रेशन सिस्टम जो इंसानों को मॉन्स्टर समझने लगा है। आप क्या मानते हैं इस बारे में? आपका क्या विचार है? कमेंट के जरिए आप मुझे बता सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग एनबीटी टेक।